आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इतना देर में रीजनिंग किए, अब उधर से थोड़ा सा बाहर निकल गए हम लोग। अब हम लोग मैथ्स में जो अर्थमेटिक पोर्शन है अब हम लोग उस पर मेन फोकस कर रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर जैसे ले रहे हैं बहुत दिन के बाद में, इसलिए फर्स्ट चैप्टर मैंने बोला टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से किसी भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन रहता ही है, तो टाइम एंड वर्क ही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसका एक एक करके देखते हैं हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, आज बेसिक्स क्लास है तो इसलिए हम 3-4 क्वेश्चंस ले रहे हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। बोला 8 आदमी है एक काम को 5 दिन में करता है। तो हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 10 days। तो बोला है उसी काम को 10 दिन में करने के लिए कितना आदमी चाहिए। अब देखिए तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि 5 दिन में करने के लिए अगर 8 आदमी चाहिए तो 10 दिन में करना है तो आदमी कम कर दीजिए। तो सिंपल आंसर है, क्या बोल सकते हैं, 4 आदमी बोल सकते हैं हम लोग। ऑप्शन में है भी, बट बहुत जन का देखिए मैथ्स थोड़ा वीक रहता है, तो हम उसके लिए एक चीज बता रहे हैं जहां आप लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत काम देगा आपको। M1 D1 W1 इक्वल टू M2 D2 W2। M1 M फॉर मेन, ओमेन भी हो सकता, चिल्ड्रन भी हो सकता। D1 फॉर डेज और W1 फॉर वर्क। W2 का मतलब भी वर्क है, ये M2 यानी सेकंड में निकालना है, और D2 का मतलब जो सेकंड टाइम दिया हुआ है। तो देखिए अब अगर वो फॉर्मूला में अगर पुटअप करते हैं तो देखिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी बन जाएगा। देखिए M1 तो पहले बोल रहा है कि 8 आदमी है 5 दिन लग रहा है। 8 आदमी है 5 दिन लग रहा है एक काम करने में, कोई एक वर्क है, वर्क नहीं पता इसलिए 1 ले लिया हम। अब वही काम है यानी सेम वर्क है। अब इस काम को हमको 10 दिन में करना है तो कितना आदमी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 से काट सकते हैं इसको हम, ये 2 टाइम्स में होगा, 2 से काट सकते हैं 4, देयरफॉर M2 इक्वल टू 4, यानी हमको क्या चाहिए, 4 आदमी चाहिए। तो बुझ के देखिए लग पाए हम। चले और नहीं समझे हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं तब जिससे आप लोग को और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए इस बार क्वेश्चन है 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। बोला 15 मैन को 6 दिन लगता है। देखिए फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, M1 D1 W1 इक्वल टू M2 D2 W2। हाँ 15 मैन है, इसको 6 दिन लगता है एक वर्क करने में। अब मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 3 days। बोला 3 दिन में करना है, इसके लिए हमको कितना आदमी चाहिए, यानी आदमी निकालना है, 3 दिन में करना है, सेम वर्क है। अब देखिए 3 से कट जाएगा ये 2, अब तो है नहीं काटने के लिए, तो कितना हो गया भाई, M2 इक्वल टू 15 2 30, 30 आदमी। अब देखिए 15 दिन में करने के लिए 6 आदमी चाहिए। 6 दिन में अगर काम कंप्लीट करते हैं तो हमको 15 आदमी चाहिए। अब हमको 3 दिन में करना है तो आदमी डबल करना पड़ेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लॉजिक अप्लाई करके, यानी क्या होगा ये 30 दिन। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला से यही फायदा है कि देखिए जहाँ फॉर्मूला लग जाए वहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए अब, और जहाँ कॉमन सेंस यूज करना है वहाँ कॉमन सेंस यूज कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन लास्ट और ले लेते हैं, फिर हम लोग इसी में थोड़ा सा और एडवांस वर्जन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। 20 men कैन कट 30 trees in 4 hours। 20 men can cut 30 trees in 4 hours। देखिए फॉर्मूला क्या हम लोग का, M1 D1 by W1 इक्वल टू M2 D2 by W2। ये D का मतलब डे भी हो सकता है, D का मतलब टाइम भी आप पकड़ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि D का मतलब दिन ही होगा वो। चलिए तो क्या लिखा है, 20 men can cut 30 trees in 4 hours। तो 20 आदमी है, ये लोग 30 पेड़ को काटता है, यानी वर्क समझ में आ गया होगा। 30 है और कितना टाइम लग रहा है तो 4 आवर लग रहा है। 20 में 4 आवर 30 पेड़, यानी 30 पेड़ को ये लोग कट कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है इफ 4 men लीव द जॉब। अगर 4 आदमी चला गया, 20 आदमी था 4 आदमी चला गया तो डेफिनेटली अब 16 आदमी लगा हो बचेगा। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 6 आवर। बोला 6 घंटा में कितना ट्री हम कट कर सकते हैं, यानी वर्क निकालना है इस बार। देखिए कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ से काट सकते हैं हम 4 4, पहले एक जोड़े काट के इजी कर लेते हैं। 4 4 16, 4 से ये कट गया,
अब देखिए 2 से काट सकते हैं हम लोग, 2 2 जा 4, अब तो कटेगा नहीं, देखो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 3 इंटू 2 इंटू 6, तो 3 इंटू 2 इंटू 6, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36, तो यानी 36 ट्री कट कर सकता है। तो 36 ट्री ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में है। हम अभी तक ऑप्शन बोले नहीं, समझ जाएंगे आप लोग, इसे कुछ है नहीं इसमें। चलिए इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 10 men कैन कट 15 ट्रीज इन 2 आवर। तो फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिखा था M1 D1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 बाई W2। चलिए तो क्या लिखा है, 10 men 15 ट्रीज 2 आवर, तो 10 आदमी है, 15 ट्री है 2 घंटा में, तो समझ में आ गया होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन बोला हुआ है, इफ 2 men लीव द जॉब, 2 आदमी चला गया था भाई, 10 आदमी था, 2 आदमी चला गया था भाई, 8 आदमी बचा। अब बोला 2 men लीव द जॉब, हाउ मेनी ट्रीज विल यू कट इन 3 आवर, बोला कि 3 घंटा में कितना ट्री कट कर सकते हैं, यानी वर्क कितना होगा, ये तो निकालना है। तो अब क्या होगा बोलिए, 5 2 जा 5 3 जा, चलिए अब 2 से 2 और 2 4 हो गया, 4 2 जा 8, अब तो कटेगा नहीं, तो 3 2 जा 6 3 जा 18, तो इसका भी आंसर क्या है, 18 है। W2 का क्या हुआ, 18, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी में थोड़ा सा और एडवांस वर्जन आते हैं, चलिए थोड़ा सा एडवांस वर्जन देख लेते हैं हम लोग, तो आपको और अच्छा से क्लियर होगा। चलिए तो हम इसका नंबरिंग दे रहे हैं, इसका नंबरिंग इसमें मेरा बुक के हिसाब से 2 नंबर है, बट उसके हिसाब से हम लोग का टोटल के हिसाब से देखेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन ही है, क्योंकि 4 क्वेश्चन कर लिए 5 नंबर है, बट नंबरिंग के हिसाब से नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हम तो 5 बोल रहे हैं, फिर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 ही लिख रहे हैं हम। 10 men कैन प्रिपेयर 20 टॉयज, बोला 10 आदमी है, 20 टॉय प्रिपेयर करता है, 3 डेज है और 12 घंटा है, दिन भी है समय भी है। तो देखिए फॉर्मूला में क्या कर लेंगे, जब M1 D1, लास्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग D का मतलब दिन भी बोल रहे थे, D का मतलब टाइम भी बोल रहे थे, बट इस बार तो दोनों ही है ना, तो अब हम लोग एक एक्स्ट्रा में ये भी लगा देंगे T1, ये तो सेम ही रहेगा, यानी इसका समझ में आएगा क्या चेंज हो रहा है, यानी एक टाइम एक्स्ट्रा में हम लोग ऐड कर दे रहे हैं हम लोग। तो M1 D1 T1 बाई W1 दिस इक्वल टू M2 D2 T2 बाई W2। चलिए M1 देखिए क्या लिखा क्वेश्चन में, 10 men है, कैन प्रिपेयर 20 टॉयज, हाँ 20 टॉयज, 10 men है, 20 टॉयज है, इन 3 डेज, बोला 3 दिन है, इन 12 आवर्स, बोला 12 घंटा, देन इन हाउ मेनी डेज, यानी इन हाउ मेनी डेज, यानी दिन पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 men है, कैन प्रिपेयर 32 टॉयज, चलिए 32 टॉयज है, 32 टॉयज वर्किंग 4 आवर्स ए डे, हमको D2 निकालना है, वर्किंग 4 आवर्स ए डे, यानी समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन है। यानी अब इसको हम लोग देखिए फॉर्मूला से बनाने से यही फायदा है कि अब डायरेक्टली पुटअप कर पाएंगे। अब देखिए इधर से तो 1 0 1 0 काट दिया हम, अब ये 2 से 6 हो जाएगा, हाँ 6 से इसको काट सकते हैं हम लोग 4, चलिए और 3 से कुछ कटेगा, हाँ 4 से 8 हो गया, फिर ये 4 से 2 हो गया, अब तो कटने वाला है नहीं, क्रॉस कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया, इधर क्या 3 है, तो 2 3 जा 6 हो गया, इधर क्या है D2, इसका मतलब टोटल 6 दिन लगेंगे। अब काटने का काम अच्छा से कीजिएगा एकदम, ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ हाथ नहीं काटना एकदम। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, एक्स्ट्रा क्या मिला होगा समझ गए आप लोग, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या था, इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या था, दिन के साथ समय भी मिला मुझे। अभी तक जो लास्ट क्वेश्चन के या फिर दिन मिल रहा था या फिर मेरा समय मिल रहा था, तो इस बार दिन और समय मतलब या घंटा बोल रहे हैं हम, वो दिन भी, अब दिन और समय तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला इरेज नहीं किए, फॉर्मूला रख लिया हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 में है लिखा हुआ सेम पैटर्न में क्वेश्चन से एकदम 20 men कैन प्रिपेयर 40 टॉयज। 20 men है, ये 40 टॉयज बना लिया, यानी वर्क है 40। 20 men 40 टॉयज 24 डेज, 24 डेज। और नेक्स्ट लिखा वर्किंग 18 आवर्स, तो 18 आवर्स। अब लिखा उसका देन इन हाउ मेनी डेज, यानी दिन निकालना है। और 36 men है, 36 men है, दिन तो निकालना है हमको। इनटू 36 men प्रिपेयर 48 टॉयज, इस बार 48 टॉयज है, पहले 40 टॉयज था, इस बार 48 टॉयज है, यानी वर्क चेंज हो गया। इन 16 आवर ए डे, बोला 16 घंटा काम करके। तो 16 घंटा काम करके, हाँ अब देखिए क्या होगा, बताइए। देखिए ये 20 से ये 2 काट सकते हैं हम लोग, 40 हो गया। चलिए 2 से हम लोग काट सकते हैं इसको 18 को, तो 9 हो जाएगा। अब 9 से आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, और 4 6 जा 24। चलिए अब 16 से ये कट जाएगा, 16 3 जा 48। अब क्रॉस कर लेते, इधर तो कुछ बचा नहीं अब, तो 3 6 जा 18, दिस इक्वल टू क्या है D2। यानी हमको कितना आदमी चाहिए, तो टोटल 18 यानी 18 आदमी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस लिए हम, 4 अलग टाइप का क्वेश्चन था और 2 अलग टाइप। 2 अलग टाइप का क्या बोलेंगे हम, कि उसी का एडवांस वर्जन था। अब दिन के साथ वहाँ पर कितना घंटा है, जो समय है वो भी दिया था, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आया और ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। तो उम्मीद करते हैं ये वाला बेसिक आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का और थोड़ा सा अपडेटेड आएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि इसका कम से कम हम कोशिश करेंगे 10 कम से कम वीडियो बनाने का, 10 डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।